हे प्रभु, मेरी ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। तेरा सेवक तुझ में विश्वास करता है, उसे बचा ले। हे प्रभु, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं दिन भर तुझे पुकार रहा हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज सामान्य रविवार का 21वां सप्ताह है। आज के इस दिन में माता कलीसिया हम प्रत्येक को इस बात पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है कि हम सभी ने ईश्वर को किस रूप में पहचाना है, किस रूप में अनुभव किया है। ईश्वर हम प्रत्येक जन को प्रत्येक दिन अपनी मुक्ति योजना में साकार होने के लिए, सहभागी होने के लिए बुलाते हैं और इस कार्य को संपन्न करने के लिए वे हमें विभिन्न प्रकार के कृपादान प्रदान करते हैं। क्या हम अपने दैनिक जीवन में ईश्वर की मुक्ति योजनाओं को साकार करते हैं? वे हमें हर तरह की जिम्मेदारी, हर तरह का दायित्व सौंपते हैं। उन दायित्वों को हम किस तरह से निभाते हैं? हम सभी लोगों की, दूसरों की सेवा के लिए बुलाए गए हैं। हम अपने दैनिक जीवन के द्वारा लोगों की किस तरह से सेवा करते हैं, लोगों के उद्धार के लिए किस तरह के कार्य करते हैं, उन सभी पर हम मनन चिंतन करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि यदि ईश्वर की अपेक्षाओं के अनुसार, ईश्वर की अपेक्षाएं दया के, सेवा के, प्रेम के कार्य करने हैं, क्या हम उन उम्मीदों को, उन अपेक्षाओं को पूर्ण कर पाते हैं? यदि उन अपेक्षाओं के अनुसार जीवन यापन करने में हम असमर्थ रहे हैं, हमसे भूल चूक हो गई है, तो हम सारे हृदय से क्षमा की याचना करें। हम थोड़ी देर मौन रह करके अपने सभी दोषों और गुनाहों के लिए, कि हमने बहुत बार ईश्वर की उम्मीदों के अनुसार, उनकी अपेक्षाओं के अनुसार जीवन यापन नहीं कर पाया है। जब भी हमें अवसर मिला, लोगों की सेवा नहीं कर पाई, जब भी हमें मौका मिला, हमने परोपकार का काम नहीं कर पाया। ऐसी तमाम त्रुटियों के लिए हम सारे हृदय से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप सब मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हम सबको अनंत जीवन प्रदान करे।
ईश्वर होवे, देव तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। वर्ष का 21वां इतवार। पहला पाठ। बेईमान शेबना को अपने पद से हटाया जाता है और उसके स्थान पर एलियाकीम को नियुक्त किया जाता है। एलियाकीम ईमानदारी से यरूशलेम के निवासियों की सेवा करेगा। उसमें यीशु का प्रतीक देखा जा सकता है, जो ईश्वर की प्रजा के लिए आध्यात्मिक वरदानों का स्रोत बनेगा। नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 22, पद संख्या 19 से 23 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधों पर रख दूंगा। विश्वमंडल का प्रभु महल प्रबंधक शेबना से यह कहता है, मैं तुमको तुम्हारे पद से निकालूंगा, मैं तुमको तुम्हारे स्थान से हटा दूंगा। मैं उसी दिन हिजकिया के पुत्र एलियाकीम को बुलाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा परिधान और तुम्हारा कमरबंद पहनाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा अधिकार प्रदान करूंगा। वह यरूशलेम के निवासियों का तथा यूदा के घराने का पिता हो जाएगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। मैं उसे खूंटे की तरह एक ठोस जगह पर गाड़ दूंगा। वह अपने पिता के घर में एक महिमा में सिंहासन बना जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। नहीं
रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11, पद संख्याएँ 33 से 36। ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत तथा लक्ष्य है। कितना आघात है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान। कितने दुर्बोध हैं उसके निर्णय, कितने रहस्यमय हैं उनकी मार्ग। कौन प्रभु का मन जान सकता है? कौन उसका परामर्शदाता हुआ? किसने ईश्वर को कभी कुछ दिया है और इस प्रकार वह बदले में कुछ पाने को दावा कर सकता है? ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत तथा लक्ष्य है। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तुम पेत्रुस हो, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। यीशु ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं सकेंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह न बताओ कि मैं मसीह हूँ। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता, प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, हम आज की इन तीनों पाठों पर थोड़ी देर मनन चिंतन करें।
आज के इन तीनों पाठों का मूल सार है कि ईश्वर ही जीवन का मूल स्रोत है, ईश्वर ही जीवन का मूल आधार है, ईश्वर ही सभी अधिकारों का केंद्र बिंदु है। पहले पाठ में ईसाया नबी के द्वारा हमने इस बात को सुना कि ईश्वर राजा को अस्वीकार कर देते हैं। अस्वीकार इसलिए करते हैं क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। उसे सेवा करने के लिए, लोगों के उद्धार के कार्य करने के लिए अधिकार, सम्मान, मर्यादा दी गई थी, लेकिन उन्होंने निर्वाहन नहीं किया। वे ईश्वर की इस योजना के प्रति ईमानदार नहीं रहे, वफादार नहीं रहे, और इसी कारण हिजकिय्याह के पुत्र इलियाकीम को ईश्वर स्पष्ट कहते हैं, मैं उसे चुनूंगा। वह विनम्र है, वह विश्वासी है और वह मेरा कार्य करेगा, और तुम्हारे देखते देखते ही सारा अधिकार, सारा सम्मान, मान मर्यादा उसके कंधे पर डाल दूंगा। दाऊद के घराने की कुंजियां उसके कंधे पर डाल दूंगा, और वह सम्मान, वह अधिकार उसे प्रदान करूंगा, और वह मेरी प्रजा इस्राएल की सेवा करेगा। इस तरह ईसाया नबी उसे इस संदेश को देते हैं। ठीक इसी तरह हम सुसमाचार में भी पाते हैं, यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों से पूछ रहे हैं कि लोग क्या कहते हैं मेरे विषय में, लोग क्या कहते हैं। उसका उन्होंने जवाब दिया, कुछ लोग कहते हैं आप यूहन्ना बपतिस्ता हैं, कुछ कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। लेकिन यीशु ख्रिस्त उनके इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट इस अर्थ पर कि लोग जरूर इस तरह से यीशु ख्रिस्त के बारे में कहते हैं, लेकिन तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? हम प्रत्येक जन के लिए यीशु ख्रिस्त कौन है? हम प्रत्येक जन ने यीशु ख्रिस्त को किस रूप में अनुभव किया है, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हमने यीशु ख्रिस्त को पहचाना है, यीशु ख्रिस्त के साथ रहते हुए उन शिष्यों ने पहचाना है, तो हम उसके दिखाए हुए मार्ग पर हम चलेंगे, उनकी शिक्षा के अनुसार हम जीवन यापन करेंगे। और उसकी शिक्षा क्या है? पड़ोसी प्रेम, ईश्वर की मुक्ति योजनाओं के अनुसार जीवन यापन करना, सुसमाचार के धर्म ग्रंथ के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, प्रेम, सेवा, दया, क्षमा, मेल मिलाप, इस तरह के जो मूल गुण हम गिनाते हैं, इन गुणों के अनुसार जीवन यापन करते हुए ही केवल हम यीशु ख्रिस्त का, ईश्वर का अनुसरण कर सकते हैं। और इसके पहले हम प्रत्येक का मूल लक्ष्य क्या है उसे जानना है, हमारा मूल उद्देश्य क्या है। दूसरे पाठ में संत पौलुस ने इसको अच्छी तरह से अनुभव किया है और उसका उन्होंने चित्रण किया है कि यीशु ख्रिस्त ही प्रेरणा के स्रोत हैं, वही मूल लक्ष्य हैं, और प्रभु के इस मन को कौन जान सकता है? ईश्वर का कोई भी परामर्शदाता नहीं बन सकता है। यीशु ख्रिस्त ने संत पेतरुस की सराहना की जब उन्होंने कहा कि आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। और इस तरह से सराहना करते हुए यीशु ख्रिस्त कह रहे हैं, तुम सिमोन अर्थात पेतरुस हो, पेतरुस अर्थात तुम चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं स्वर्ग राज की कुंजा तुम्हें प्रदान करता हूँ। इस पृथ्वी पर जिसकी तुम अनुमति दोगी, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी, और इस पृथ्वी पर जिसकी तुम अनुमति नहीं दोगी, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति नहीं रहेगी। इस तरह ईश्वर प्रत्येक जन को अधिकार देते हैं
जिम्मेदारी सौंपते हैं। और इस तरह की जिम्मेदारी हमने पहले पाठ में भी इलियाकीम को ईश्वर सौंपते हैं, उसे हमने देखा है। और ठीक इसी तरह सुसमाचार में भी यीशु ख्रीस्त पेतरुस को यह दायित्व सौंपते हैं और इस तरह से पेतरुस को दायित्व सौंपते हुए कलीसिया के अधिकारियों के लिए वह जिम्मेदारी देते हैं। और इस तरह की जिम्मेदारी सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए, लोगों के उद्धार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए देते हैं। आज के तीनों पाठ इस बात को स्पष्ट करते हैं कि यदि जो भी जिम्मेदारी हमें दी गई है, जो भी पद दिया गया है, जो भी कर्तव्य हम प्रत्येक जन को सौंपा गया है, यदि हम उसका पालन नहीं करेंगे, उसके प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे, उसके प्रति हम वफादार नहीं रहेंगे, ईसाया नबी ने पहले पाठ में बताया है कि हम पदच्युत कर दिए जाएंगे, हम अस्वीकार कर दिए जाएंगे, हम ईश्वर द्वारा नकारे जाएंगे, क्योंकि हम ईश्वर की मुक्ति योजना का पालन नहीं कर रहे, उसे हम साकार नहीं कर पा रहे। इसलिए यदि हम वफादार होना चाहते हैं, हम ईमानदार होना चाहते हैं अपने जिम्मेदारियों के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति, तो हमें ईसा मसीह के धर्म ग्रंथ के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार जीवन यापन करना पड़ेगा। दया और सेवा के काम, परोपकार के काम, क्षमा के काम, इस तरह के कार्य करते हुए ही केवल हम ईश्वर के प्रति अपनी वफादारी, अपनी ईमानदारी को दिखा सकते हैं। और इसी के लिए हम बुलाए गए हैं। संत पौलुस ने इस बात को अच्छी तरह से समझा है, इसीलिए कहते हैं कि मेरे लिए ईश्वर ही सब कुछ है। यदि मैंने उसको पा लिया है तो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं इस दुनिया की सारी चीज़ों को, सारी उपलब्धियों को कूड़ा समझता हूँ। इस तरह का अनुभव संत पौलुस ने किया और इसी तरह का अनुभव पेतरुस ने भी किया। और पेतरुस ने अनुभव करते हुए इसीलिए कहा कि आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। उसके लिए वे मर मिटने के लिए तैयार है, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। ईश्वर उसे, यीशु ख्रीस्त उसे स्वीकार करते हैं, उसकी सराहना करते हैं और कहते हैं कि इस बात को किसी मेरे मनुष्य ने नहीं, लेकिन स्वर्गीय पिता ने ही तुम पर प्रकट किया है। ईश्वर इस तरह से प्रकट करते हैं। इसलिए यीशु ख्रीस्त कहते हैं, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन रहस्यों को इन मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। इस तरह से ईश्वर हम प्रत्येक जन को, जो हम यीशु ख्रीस्त के शिक्षाओं के अनुसार चलते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो इस तरह जब हम चलते हैं तो हमें ईश्वर ही बल प्रदान करता है। ईश्वर ही हमें आशीर्वाद दिया है, जिसके कारण से हम इस तरह के इस मार्ग पर चल सकते हैं, धर्म के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। हम इसी तरह संत पौलुस के समान कह सकते हैं कि यदि ईश्वर मेरे साथ है तो कौन मुझे ईश्वर के प्रेम से वंचित कर सकता है। न स्वर्गदूत, न नरक, न मृत्यु, न पूरा या पश्चिम, कोई या कुछ भी मुझे ईश्वर के प्रेम से वंचित नहीं कर सकता है। इस प्रकार की अनुभूति यदि होगी तभी केवल हम पेतरुस के साथ कह सकते हैं कि आप जीवन ईश्वर के पुत्र हैं। तो चलिए आज हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम प्रत्येक को यही अनुभूति हो, इसी तरह का अनुभव हो कि ईश्वर ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उसे हम अच्छी तरह से समझें, उसके अनुसार जीवन यापन करें। यीशु ख्रीस्त जो हम प्रत्येक के साथ प्रत्येक दिन हमारा साथ देते हैं, हमारे लिए क्रूस पर मर गए, उन्होंने हमारा उद्धार किया, सारी मानव जाति का उद्धार किया, वही हमें बल प्रदान करेंगे। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम संत पौलुस की तरह, पेतरुस की तरह कह सकें कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम त्रित्व में ईश्वर पर अपना विश्वास प्रकट करें। दिन में दिन मारे
कि हम पिता ईश्वर से सारी कलीसिया के लिए निवेदन करें। पुरोहित के साथ यहाँ उपस्थित कलीसिया में इस ख्रीस्त याग द्वारा ईश्वरीय जीवन की वृद्धि हो, इसके लिए हम निवेदन करें। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इमानुएल, अन्य धर्माध्यक्ष, पुरोहित और उनके सहयोगी अपने धर्म कार्य में प्रचुर कृपा और सफलता पा सके, इसके लिए हम निवेदन करें। सभी राष्ट्रों के नेता, विशेषकर भारत के शासक विवेक और सच्चे हृदय से अपना कर्तव्य निभा सके, इसके लिए हम निवेदन करें। इस पवित्र बलिदान और हमारे सहयोग द्वारा प्रभु ख्रीस्त सारे संसार का उद्धार करें, इसके लिए हम निवेदन करें। हम इस मानसून की घड़ी ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर उचित वर्षा दे ताकि हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन जो खेतों में कार्यरत हैं उन्हें उचित उत्पादन, उचित परिश्रम उन्हें मिल सके, इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, ईश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे और जीवन के मूल लक्ष्य को समझने में ईश्वर अपना आशीर्वाद प्रदान करे, इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हम थोड़ी देर मौन रह करके हमारी अपनी व्यक्तिगत और सामुदायिक जो प्रार्थना है और जिन व्यक्तियों को हम आज के इस बलिदान में विशेष रूप से याद करना चाहते हैं उन्हें हम याद करें और अपना निवेदन उनके सामने, ईश्वर के सामने प्रस्तुत करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी शरण, हमारे बल और दया के स्रोत, अपनी कलीसिया की दीन प्रार्थनाएं सुन, हमें यह कृपाएं प्रदान कर जिनको हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों के बलिदान ग्रहण करें और हमारे अपने समस्त पवित्र सेवा के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने क्रूस के एकमात्र बलिदान से
कलीसिया में हम सबको एकता और शांति का वरदान देने की कृपा कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। पावन पावन नाम प्रभु तेरा जय जय जयकार, तेरा जय जयकार। पावन पावन नाम प्रभु तेरा जय जय जयकार, तेरा जय जयकार। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा गाते हैं। पावन पावन नाम प्रभु तेरा जय जय जयकार, तेरा जय जयकार। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। पावन पावन नाम प्रभु तेरा जय जय जयकार, तेरा जय जयकार। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु, मेरे इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु, मेरे
को महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, एक साथ ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त को महिमा हो। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इमानुएल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दी। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हम एक साथ गाते हुए पवित्र त्रित्व का महिमा गान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। मेरे
सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु के शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। देखिए, ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेते हैं, यही यीशु ख्रीस्त हम प्रत्येक को आज अपने पवित्र भोज में बुला रहे हैं, ताकि हम भी पेतरुस की तरह कह सकें कि आप ईश्वर, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। धन्य हम सब जो प्रभु यीशु ख्रीस्त के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु,
अभी सभी बच्चे आशीर्वाद के लिए खड़े हो जाएंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे इन सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर, इन्हें तो हर प्रकार की बीमारी से, विपत्ति से बचाए रह। इनके जीवन में तू अपना आशीर्वाद दे कि वे अच्छे संस्कारों को ग्रहण करें, सुसमाचार के मूल्यों के अनुसार जीवन यापन कर सकें। इन्हें तू हर प्रकार की विपत्ति से बचा, उन्हें सुमार्ग पर चलने की आशीष और कृपा दे। तो ही उनका पथ प्रदर्शक बन और हर मोड़ पर तो उन्हें सही निर्णय लेने की आशीष और कृपा प्रदान कर। इनकी पढ़ाई पर, इनके भावी जीवन पर तेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहे। हम यह मांगते हैं तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रसाद भजन। हे प्रभु, तेरे कार्य के फलों से पृथ्वी तृप्त हो जाएगी। तू धरती से रोटी उत्पन्न करता और अंगूरी से मनुष्य का दिल प्रसन्न करता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दया और औषधि से हम सबको पूरी तरह चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पोलता नवीन बनाए और ऐसी सरगर्मी दे कि हम तुझे हर बात में प्रसन्न करें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे।